अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास 11th क्लास के मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी पहली जुज़ है हमारे पास। अब इसमें देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास दो हैं, ठीक है? एफ ऑफ एक्स यानी कि दो फंक्शन हैं। पहला जो सवाल था उसमें एक था, ठीक है, लिनियर। उसमें सिर्फ आपने उसी को ही रिप्रेजेंट करना था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरह से करना है, सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है? वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर पहली है आपके पास, इसके लिए मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं दरमियान में लाइन लगा के आपको बता देता हूँ, बिल्कुल वाज़ेह क्लियर समझ आएगा। एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ पर है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, आपने लिख लेना है फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 0, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास एक्स जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास आंसर क्या आएगा 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ, एफ ऑफ एक्स को हम लिखते हैं इज इक्वल टू वाई के, ठीक है, ये आपने लास्ट में याद रखना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया y इज इक्वल टू 5, तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट कौन सा बनेगा स्टूडेंट, 0 और 5, ये आपने लाजमी जहन में रखना है। यहाँ पर भी इसको हम y इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 5, क्योंकि हमने y की भी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट लिखेंगे और यहाँ पर x को क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 0 और ये 5, ये तो हमारे पास आ गया आंसर। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर x इंटरसेप्ट, ठीक है, जब आप x इंटरसेप्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 0 लिखें, तो आपकी मर्जी है। 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और x की आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5/2, ठीक है। पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट, -5/2 और कॉमा 0, ठीक है, एक आपके पास ये आ गया। सॉरी स्टूडेंट, अब देखें नेक्स्ट है यहाँ पर x इंटरसेप्ट, आपने g ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो आपके पास यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो x की आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 5, तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा 5,0, ठीक है। अब देखें, हमने पॉइंट्स तो इजीली मालूम कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों के जो कॉमन पॉइंट है, जहां पर दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, मिल जाएंगी, वो कौन सा पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो वो हम मालूम करेंगे किस तरह से, कि एफ ऑफ एक्स बराबर रखेंगे जी ऑफ एक्स के, दोनों को, दोनों लाइनों को बराबर रखेंगे, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से हम इसका जो कॉमन पॉइंट है ना, जहाँ पर दोनों लाइनें, पहले सवाल में एक लाइन लगाते थे, अब यहाँ पर दो लाइनें लगाएंगे और दोनों लाइनें आपस में कट करेंगे, इंटरसेक्शन होगा एक पॉइंट पर, ठीक है, मुश्तरक पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर देखें, मैं इसको लिखता हूँ 2x प्लस 5 और यहाँ पर लिखता हूँ माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। अब इसी x की वैल्यू को आप किसी भी दोनों में से एक ही लाइन में कोई पुट कर लें, तो आपके पास जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी मैं लिख दूं, क्योंकि जगह नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपने लिखना है लाजमी, ताकि आपको समझ आ जाए मजीद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा बनेगा, 0 और 5, ठीक है, ये आपने लाजमी लिख लेना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो इस वजह से सारे पॉइंट एक साथ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपने पॉइंट लाजमी याद रखने, एक ये है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, बाकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ ऑलरेडी थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताता जाता हूँ, वो आप जरा यहाँ पर देख लें, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो पहली लाइन थी उसके में हमारे पास जो -5/2 है, उसको जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। एक पॉइंट उसका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या था, वो पॉइंट लाई कर रहा था यहाँ पर 5 पर, ठीक है। क्योंकि वो आपके पास पॉइंट थे, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। जो पहली इक्वेशन है उसका आपके पास एक था 0 और 5, और दूसरा आपके पास था -5/2 और 0, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपके पास जो पॉइंट था 0 और 5, ठीक है। और दूसरा आपके पास पॉइंट था 5 और 0, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमने इस एक लाइन के जो पॉइंट है वो मैंने बता दिए हैं। अब दूसरी लाइन के हम पॉइंट देखते हैं। इसमें देखें x है 0, y क्या है 5, वो भी इधर आ जाएगा, वो हमने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है। दूसरा है x क्या है 5 है, y क्या है 0 है, यानी कि x आपके पास आएगा यहाँ पे 5 और y वो ऑलरेडी आपके पास 0 है। अब आपने यहाँ पर स्केल उठाना है, ठीक है। स्केल को यूज करें। अब यहाँ पर एक लाइन इसकी जो पहली आपके पास लाइन है, ठीक है, जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें दो है, यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है। और यहाँ पर ये कौन सी लाइन है, इसमें आप यहाँ पर देख लें। ये आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एफ ऑफ एक्स, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी लाइन है। 2x+5 है, ठीक है। ये आपके पास इसकी एक लाइन ड्रा हो गई है। तो दूसरी देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब ये है आपके पास, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर ड्रा कर देना है स्टूडेंट, ये इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल स्केल का यूज लाजमी करना है, नहीं तो मे भी हो सकता है ग्राफ गलत हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब इसमें लिख भी देनी है आपने लाइन इसकी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x+5, ठीक है। ये बस क्लियर करने के लिए कि ये आपके पास ये कौन कौन सी लाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक ग्राफ ड्रा हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करना है वो कर लें, नहीं तो इसको लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो दूसरी जो है स्टूडेंट, उसको हम करते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो है आपके पास इसी तरह से दो हैं लाइनें। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x-2, मैं यहाँ पर दरमियान में लाइन लगा देता हूँ ताकि वाज़ेह समझ में आ जाए। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10-x, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट के मैं लिखता हूँ x इंटरसेप्ट, ठीक है। लाजमी नहीं है पहले y लिखें या x लिखें। तो आपके पास जो g ऑफ x है वो क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये 0 आ गया तो x की आपके पास कीमत क्या आ जाएगी 10। आपके पास पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर, ये मैं एरो से बता देता हूँ, 10 और 0, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास ये मालूम हो गया है। तो दूसरा स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ भी इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आपने ये लाजमी लिखना है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2/3 आ जाएगी। आपके पास पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर 2/3, और फिर आपके पास 0, ये आपने मालूम कर लिया। फिर आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है एक्स को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से वाई इंटरसेप्ट दोनों को एक साथ हल करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखें, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास y के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2, तो इसका आपके पास पॉइंट क्या बनेगा 0 और -2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा y, ठीक है। x आपके पास 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10, तो इसका आपके पास पॉइंट क्या बना 0 और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने मालूम कर लिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक और भी पॉइंट मालूम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन उर्दू में इसे कहते हैं तकातो, यानी कि जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में
मिलती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को आपस में रखेंगे बराबर। यहाँ पर देख लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आपके पास है 3x माइनस टू इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इजी है। और इसी 3 को जब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस टू 9 माइनस टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, 3 और 7, ठीक है। अब आप ये पॉइंट देख लें, ठीक है। इसको सामने रख के आपने फिर दोबारा से ग्राफ बनाना है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास है ग्राफ, ठीक है। बाकी मैं पॉइंट्स दोबारा से आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास, मैं एक पेज उठा के आपको वो पॉइंट अलग से लेके फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके पॉइंट जो हैं वो अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो पहली इक्वेशन है उसमें देखें आपके पास जो पॉइंट्स मालूम हुए हैं कौन कौन से हैं, एक है 2/3, फिर है 0, और दूसरा है आपके पास 0 और -2, ये पहली। और ये दूसरी की कौन सी हैं, ये है आपके पास 10 और 0, फिर है आपके पास 0 और 10। ये आपके पास दूसरे के हो गए। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला था आपके पास, ये था 3 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर जरा आप गौर करें अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट्स भी मेरे पास हैं पड़े, ठीक है। इसको भी आपने लास्ट में देखते जाना है, ये आपके पास पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहला है जी 10 और 0, ठीक है। अब ये है आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें 10 है यानी कि एक्स एक्सेस पर, एक्स एक्सेस ये है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ड्रा होता है, ठीक है। मैं एक और कलर उठा लूँ, यहाँ पर ये आपके पास एक पॉइंट ड्रा हो गया। उसके बाद देखें आपके पास जो नेक्स्ट है 0 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसको भी हमने ड्रा करना है, ठीक है। यानी कि एक्स आपके पास 0 है, वाई आपके पास 10 है, ठीक हो गया। तो उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये अब पहला हो गया, ठीक है। और इसमें देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये आपने इसका लाजमी ख्याल करना है, ठीक है। मैं इसको स्केल की मदद से आपको बता देता हूँ। ये है 3, ठीक है, और ये है 7, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा इधर चलते आए, और ये 3 से भी आप इस तरह से स्केल की हेल्प से मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। अब ये देखें, अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हैं मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो लाइन है उसको जरा आप देखें, आपके पास जो नेक्स्ट थे स्टूडेंट, ये है पॉइंट, एक है 0 और -2। एक्स क्या है 0 है, वाई क्या है -2, तो -2 आपके पास ये रहा वाई के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास नेक्स्ट है 2/3, एक्स क्या है 2/3, और ये क्या है 0 है। 2/3 स्टूडेंट यहाँ पर लाई करेगा आपके पास, ठीक है। 2/3 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर आपके पास लाई करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने उठा लेना है स्केल, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आपने गौर करना है, इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं होता तो साफ ज़ाहिर है थोड़ी सी ऊपर नीचे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं होता। अब ये देख सकते हैं मैंने एक लाइन इसकी ड्रा कर दी है, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह। और ये किसकी लाइन है ये भी मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है स्टूडेंट 3x - 2 के, ठीक है, ये इसकी लाइन है। और यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी, और दोबारा से स्केल उठाएं, यहाँ पर इसको आपने मिला देना है, ठीक है। इसका हमारे पास एक ही पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको भी हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब आप देखें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ से देखें ये 3 है, यहाँ से क्या है 7 है, तो वो भी लिख दें 3 और 7, ठीक है। और ये आपके पास किसकी लाइन है, ये भी लिख दें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 10, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है।
तो बाकी इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।